नमस्कार। तो हम लोग समझते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कभी दूसरे की ज़िंदगी का डस्टबिन भी नहीं बनाना चाहिए। इसको समझते हैं। होता क्या है, शेयरिंग हम लोग जैसे शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ अपनी बातें। अब शेयर भी जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। शेयरिंग दोस्त के साथ, अपने एक अच्छे दोस्त के साथ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो शेयरिंग जब की जाती है तो दो तरह से होती है शेयरिंग। एक तो पॉजिटिव शेयरिंग और एक नेगेटिव शेयरिंग। पॉजिटिव शेयरिंग कि आप अपनी कोई बात अपने किसी फ्रेंड को बताएं और समस्या, और उस बात को सुन के वो कोई आपको हल बताए, कोई एक सजेशन दे आपको, और या आप दोनों अपनी कोई जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे के साथ आप अपने किसी व्यक्ति अपने दोस्त के साथ डिस्कस करें और उसके बाद एक सल्यूशन पे पहुंचे कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसको हम लोग इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये इसका सल्यूशन हो सकता है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव शेयरिंग। अब होती है नेगेटिव शेयरिंग। नेगेटिव शेयरिंग में क्या होता है, दो दोस्त, अब एक व्यक्ति अपनी बातें बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है। अब वो जो दूसरा दोस्त है, उसने उसकी प्रॉब्लम सुनी, उसके बाद वो उसको कुछ सजेशन देता है कि देखो ये प्रॉब्लम है, इसका ये हल हो सकता है, लेकिन वो नहीं सुनना चाहता, उसको सजेशन नहीं चाहिए। दूसरा इसी से ही संबंधित, उसने आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बताई और प्रॉब्लम बताने के बाद आप उसको ये बोलो कि भाई ये तो बात है लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी है, इसमें गलती आपकी है। वो इस बात को भी नहीं सुनना चाहता है। उसको सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, वो आपको दोस्त बता रहा है, आपको फोन कर रहा है रेगुलर, दिन में कितनी कितनी बार, एटलीस्ट एक बार तो जरूर, और वो कह रहा है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उसको आप उसके लिए सिर्फ क्या हो, अपनी एक प्रॉब्लम बताना है उसको किसी को, और वो आप हो उसके लिए बस। इसके अलावा उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें वो जो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है। सपोज अब वो दोस्त है तो वो व्यक्ति एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर इमोशनल्स, तो खुशी की बात है तो वो खुश होगा, लेकिन अगर कोई टेंशन की बात है और वो व्यक्ति कोई हल भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसको सिर्फ क्या है, वो उससे एक जो भी उसकी प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम उसने क्रिएट की है वो इस स्पेस में हैप्पी है। ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं चाहते, लेकिन बस वो अपनी प्रॉब्लम बताते रहते हैं, प्लेइंग विक्टिम कार्ड हमेशा जिंदगी में, उनको और कुछ नहीं करना होता है। तो वो जो दूसरा व्यक्ति है जो उस प्रॉब्लम को सुन रहा है, बीइंग एन इमोशनल पर्सन, वो उसकी प्रॉब्लम की वजह से प्रभावित होगा, परेशान होगा कि ये क्या हो रहा है। उसको वो सॉल्यूशन बताएगा लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अफेक्ट हो रहे हो किसी और व्यक्ति की लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसको अपनी प्रॉब्लम्स एक विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करनी है अपनी लाइफ के अंदर। और ऐसे लोग होते हैं और आपकी लाइफ में भी होंगे, स्कूल से लेके कॉलेज और उसके बाद एक नॉर्मल जो हमारी हम लाइफ होती है, आप जॉब कर रहे हो या आप होम मेकर हो या जहाँ पे भी, इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे, ऐसे लोग। और आपको ये लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हो। तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, जो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, आप उनको ब्लॉक कर दीजिए, उसके बाद भी वो एक तरह से परपेचुअली आपको फ़ोन करते रहेंगे, वो ब्लॉकेज में आपका वो आता रहेगा। और इनकेस आपने फ़ोन चेंज किया, इनकेस ब्लॉकेज खुल गया, तो वो फिर आपको फ़ोन करेंगे। तो ऐसे लोगों को क्लियर कट बोलिए, नहीं बात करनी भैया, नहीं बात करनी। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पहचानना होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम का, क्योंकि प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन चाहते हो ना, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक डस्टबिन चाहिए जिसमें वो अपनी कचरे को डाल दे, बस। तो ऐसे लोगों को सबसे पहली बात है पहचानिए, और उसके बाद ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर कीजिए।
मैंने अभी अभी ये काम किया है, थोड़े दिन पहले ही। तो मैंने सोचा कि ये जो मेरा एक तजुर्बा हुआ, और ये नए तरीक़ा का तजुर्बा, मैंने सोचा आपके साथ साथ भी इसको मैं शेयर करूं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों की खुशी में खुश होइए, दूसरों के गम उसमें हल ढूंढिए, लेकिन अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ का डस्टबिन मत बनाइए बिल्कुल भी। आप जो हैं आप वैसे ही रहिए, क्योंकि आपकी भी परेशानियां हैं और आपकी भी खुशियां हैं, तो उसमें आप अपनी अपनी लाइफ को जिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ।